हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी चार्ली डीन, ऑप्शन सी हेदर नाइट, ऑप्शन डी चमारी अट्टापटू। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। स्मृति मंधाना को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके असाधारण प्रदर्शन के कारण सितंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की घरेलू एक दिवसीय श्रृंखला में लगातार 3 मैचों में 58, 117 और 125 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। मंधाना ने 4 एक दिवसीय मैचों में 77 की औसत और 135.68 की स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए और बल्ले से अपना दबदबा दिखाया। उन्होंने तीसरे एक दिवसीय मैच में उल्लेखनीय गति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए केवल 50 गेंदों में 100 रन बनाकर एक नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। मंधाना ने महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने के लिए दावेदार तज़मीन ब्रिट्स और सिद्रा अमीन को पीछे छोड़ दिया। आईसीसी ने जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की शुरुआत की थी। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देता है। हाल ही में तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा का BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने का सपना टूट गया। महिला एकल फाइनल में उन्हें थाईलैंड की अन्यापत फिचित्प्रिचासक के हाथों सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 16 वर्ष की तन्वी साइना नेहवाल और अपर्णा पोपट के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली केवल तीसरी भारतीय महिला शटलर बनी। हालांकि फाइनल में वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से कुछ दूर रही और दूसरी वरीयता प्राप्त थाई खिलाड़ी से 7-15, 12-15 से हार गईं। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 अक्टूबर, ऑप्शन बी 19 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व सांख्यिकी दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन आंकड़ों के महत्व को रेखांकित करने और सांख्यिकीय विज्ञान के योगदान को सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए समर्पित है। विश्व सांख्यिकी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। 2010 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 20 अक्टूबर 2010 को पहला विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसका मुख्य कारण सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और सांख्यिकीय प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देना था। हाल ही में भारत ने समुद्री तेल रिसाव सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने हाल ही में इंडोनेशिया को सीजियम 137 रेडियोधर्मी संदूषण से निपटने के लिए पर्शियन ब्लू कैप्सूल्स उपहार में दी हैं। ये कैप्सूल आंतरिक रेडियोधर्मी या गैर रेडियोधर्मी थैलियम और सीजियम विषाक्तता के इलाज के लिए उपयोग होती हैं। ये शरीर में विषैले तत्वों को आंत में बांधकर बाहर निकालने में मदद करती हैं, जिससे रेडिएशन का असर कम होता है। हाल ही में भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए नमो 2, ऑप्शन बी सिंदूर 2, ऑप्शन सी वंदे 2, ऑप्शन डी माई 2। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में माई 2 भारत के नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। माई 2 अंटार्कटिका में भारत का आगामी और चौथा अनुसंधान केंद्र है, जिसे जनवरी 2029 तक पूरा किया जाना है। यह अंटार्कटिक संधि प्रणाली ATS 1959 के तहत भारत की दीर्घकालिक वैज्ञानिक उपस्थिति को मजबूत करता है। इसका निर्माण पुराने माई 3 स्टेशन 1989 के स्थान पर किया जा रहा है, जिसकी मूल डिजाइन अवधि 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा इसमें त्रुटिपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन जैसी समस्याएं हैं। हाल ही में किस शहर में 8वें पोषण माह का समापन किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी धर्मशाला, ऑप्शन डी लेह। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया।
इस वर्ष पोषण माह का आयोजन 1 से 30 सितंबर 2025 तक पूरे देश में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पोषण, स्वास्थ्य और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, खासकर महिलाओं, गर्भवती माताओं, किशोरियों और बच्चों के बीच। हाल ही में किसने 125वीं IFA शील्ड प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शन ए मोहन बागान, ऑप्शन बी ईस्ट बंगाल FC, ऑप्शन सी गोकुलम केरल FC, ऑप्शन डी यूनाइटेड SC। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मोहन बागान सुपर जायंट का IFA शील्ड खिताब जीतने का पिछले 22 साल से चला आ रहा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया। उसने यहां साल्ट लेक स्टेडियम में निर्धारित और अतिरिक्त समय में 1-1 की बराबरी के बाद अपने चिर प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल पर तनावपूर्ण पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से जीत हासिल करके यह इंतजार खत्म किया। हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी इतिहासकार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता गोवर्धन असरानी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में अयोध्या में दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 26 लाख, ऑप्शन सी 27 लाख, ऑप्शन डी 28 लाख। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अयोध्या ने दीपोत्सव पर एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ राम की पैड़ी और सरयू घाट पर हजारों स्वयंसेवकों ने 26.17 लाख दिए प्रज्वलित कर नया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, तो 2128 भक्तों ने एक साथ मां सरयू की आरती कर दूसरा रिकॉर्ड अयोध्या के नाम किया।